आचार्य गोतित राजेश पाल जी एक विद्वान और ओजस्वी ज्योतिष हैं, जिनसे आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज़ से आज रूबरू ज्योतिष राजेश पाल जी से बात करते हुए। राजेश पाल जी, ये ज्योतिष विद्या क्या चीज़ है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे क्या? ज्योतिष प्लस इस अर्थात ज्योतिष जी ये ईश्वर का प्रकाश है। जी अर्थात ईश्वर की संयोजना पर प्रकाश डालने वाले को ज्योतिष कहते हैं। जी जो ईश्वर की संयोजना, एक तो योजना होती है, योजना तो एक आम आदमी बनाता है, ठीक है जी। लेकिन संयोजना ईश्वर की है, परमात्मा की है। जो ईश्वर की संयोजना पर प्रकाश डालता हो उसे ज्योतिष कहते हैं। जी खगोल में ग्रहों, नक्षत्र आदि का जो अध्ययन कराए उसे ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। नक्षत्रों को किस तरीके से पहचाना जाता है कि आम पब्लिक पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, इसके साथ में किस प्रकार की घटना घटती है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। नक्षत्र का अपना अलग प्रभाव है, ग्रहों का अपना शरीर के ऊपर या गोचर में, गोचर बोलते हैं वर्तमान में एकदम घटना के समय जो ग्रह जिस स्थिति में है वही कुंडली हम बनाते हैं। सपोज करो जन्म के समय मैंने कोई कुंडली बनाई तो जन्म के समय का नक्शा हमारे सामने आ गया, और वर्तमान में अभी इसी मिनट का यदि हम नक्शा बनाए, कुंडली बनाए, उसे बोलते हैं गोचर। जी तो एकदम नक्षत्र और ग्रहों की जैसे ही हमें जानकारी होगी तो उनका प्रभाव शरीर पर अलग अलग लग्नों पर, अलग अलग राशियों पर अलग अलग होगा। सपोज करो हमारा पैदा होने का नक्षत्र जो भी था और जो उसका स्वामी था, गोचर में वही गति करता हुआ उसी स्थान पर पहुंच जाए तो कोई ना कोई बात जरूर घटेगी, घटना कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी। और कोई भी इस संसार में घटना घटती है, आप मेरे पास आए, यदि आप की कुंडली का मैं अध्ययन करूं तो जरूर पाऊंगा कि आप अभी क्यों आए हो। इस समय आपको पहले भी आ जाना चाहिए था, 10 दिन पहले इंटरव्यू लेना था। इसलिए जो भी कोई घटना घटती है, जो भी कोई मेल मिलाप होता है, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। जी कालमूर्ति पद्धति, जिसे केपी पद्धति बोलते हैं, अलग अलग तरीके से ज्योतिष के हमें शास्त्र दिए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने दिए गए हैं। मैदानी ज्योतिष है जिससे मौसम की जानकारी का अध्ययन किया जाता है, या खड़बल सिद्धांत है। प्राचीन ज्योतिष है, प्राचीन ज्योतिष सबसे पुरानी ज्योतिष है, और बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ज्योतिष की जा रही है। लेकिन ज्योतिष में कोई सी भी पद्धति अपना लें, उसमें 12 राशियां हैं, 9 ग्रह और 12 भाव। इसके अलावा कुछ नहीं। इसी से इन्हें यदि इनको तीनों चीज को जोड़े 12 24 और 9 33, इसलिए इसे रेस्तम बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा गणित है। सारी शिक्षाएं, सारा गणित 0 से 9 तक है। 9 के बाद 10 आएगा, फिर 1 नीचे से उठा लेंगे। 1 से 9 तक की गिनती के अलावा नहीं है। लेकिन ज्योतिष
बड़ा गणित, बड़ा मैथमेटिक्स क्यों हुआ कि इसमें 33 चीज का मिश्रण है, इसलिए इसे अनंत बोलते हैं, इसलिए इसे भारी बोलते हैं। ये भारी है, ईश्वर की विद्या है, परमात्मा के बिना आती नहीं। तो लेकिन असंभव नहीं है, ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि ज्योतिष असंभव नहीं है। जिसके अंदर एकाग्रता की ताकत आ जाती है, अपने को एकाग्र बना सकता है, ज्योतिष उसके लिए भारी सब्जेक्ट नहीं। यानी कि समाज में ज्योतिष विद्या से आप समाज के लोगों को किस तरीके की नई दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं? ज्योतिष वास्तव में अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। क्यों? अब आप देख रहे होंगे, कोई भी आईएएस पीसीएस या कोई भी इंटरव्यू आए, उसके अंदर कम से कम 20% खगोल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खगोलीय ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल के अंदर थोड़ा सा खगोल दे करके दे दिया गया, जो पर्याप्त नहीं। इससे बेहतर तो यह होता कि एक ज्योतिष सब्जेक्ट ही अलग बना दिया जाता। थोड़ा थोड़ा तो दे दिया करके, लेकिन हमें जाने की आवश्यकता है गहराई में। तो सबसे पहले तो यह है कि इस सब्जेक्ट को अनिवार्य होना चाहिए। और आपने बताया कि समाज में उत्थान कैसे किया जा सकता है। जी, कोई भी कार्य यदि मुहूर्त से किया जाए, मुहूर्त से निकला हुआ कार्य दुखी नहीं करता। अभी किसी चीज की प्रोग्राम रखा हमने, शादी का प्रोग्राम रखा, मान लो सपोज करो, और बिना मुहूर्त के कोई तारीख रख दी, हमें पता नहीं है उस समय क्या होगा, आ जाए बरसात, आ जाए, पता नहीं कितने विघ्न आ जाए, कौन कौन से विघ्न आ जाए, सबसे निपटना भारी हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से इस चीज को देखें, मान लो बिना मुहूर्त, बिना मुहूर्त से मतलब उस दिन बारिश आ रही हो, आंधी आ रही हो, या कोई ऐसा दिन हो जिसमें जो खराब हो रहा हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए प्रत्येक को ज्योतिष की जानकारी जरूर होनी चाहिए। मुहूर्तों से किया गया कार्य विघ्न को हर लेता है और सफलता तक पहुंचाता है। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष विद्या में वास्तुशास्त्र का किस प्रकार का योगदान होता है? वास्तु बिना यदि किसी घर का वास्तु दूषित है, पीड़ित है, तो वो घर शमशान बन जाता है। आज गांवों में, शहरों में ऐसे बहुत से घर देखे होंगे जिनके दरवाजे बंद हैं, उनके ऊपर रंग करने वाला भी कोई नहीं है, ताले लगे हुए हैं, आधों का तो यही नहीं पता कि मालिक कौन है। इसका मतलब उस घर का जो है वास्तु पीड़ित है, वास्तु पीड़ित है। बहुत छोटी सी बात बताऊं, जिस घर में वास्तु पीड़ित होगा वो घर नरक बन जाता है, शमशान बन जाता है। ये थोड़ी सी भी जानकारी यदि हम कर लें, यानी कि उस परिवार में थोड़ा लोग परिवार में दुखी रहने लग जाते हैं। दुखी रहने लग जाते हैं। तो उससे छुटकारे के लिए किस तरीके की ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप समाज में जिन लोगों को मालूम नहीं है जो ज्योतिष विद्या के बारे में, उनका किस तरीके से आप रास्ता दिखा करके, उनको मार्गदर्शन दिखा के, तो उनके दुखों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल। ईशान कोण में है, मान लो ईशान कोण पे किसी ने लैट्रिन बना दिया, क्योंकि ईशान कोण पूजा का है। ईशान कोण यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस कोण को देखें, इस कोण से कोई भी शुद्ध हवा आती पूरे घर में प्रवेश करती है, क्योंकि ईशान कोण
पूरब और उत्तर का कोना होता है, जी ये शुभ होता है। यहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ पे अच्छे हवन, अच्छी चीजें रखी होनी चाहिए, वरना क्या होगा, पूरा घर दूषित होकर के बीमारियां आ जाएंगी उस घर के अंदर। क्योंकि सारी हवा जो गंदी है, गंद टॉयलेट की जो गंध है वो सारी पूरे कमरे में फैलेगी और वो दूषित करेगी। वैज्ञानिक दृष्टि तो ये है, लेकिन हमारा वास्तु हमारे शास्त्रों ने, हमारे मुनीषियों ने कितनी सफाई के साथ में वास्तु का प्रयोग बताया है। यदि किसी घर का वास्तु, किसी घर का केंद्र दबा हुआ हो तो उसमें उस घर में उसके घर के मालिक का या बाहर से आने वाले का दम घुटता है। तो हम क्या करेंगे, उस लैट्रिन को या दूसरी चीजों को थोड़ा सा वहां से उठा करके दूसरी जगह बनवा दें, तो ये समस्या ही दूर हो जाएगी। ज्योतिषाचार्य जी थोड़ा सा ये बताएं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इन दिशाओं में किस प्रकार से जो कार्य है वो किस दिशा में कार्य करने से लाभान्वित होते हैं और किस दिशा में काम करने से लोगों को नुकसान होता है, थोड़ा सा इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से थोड़ा सा आप इस पर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए, कार्य की बात यदि करें, कार्य को लाभ किस जगह होगा, कुंडली के अंदर कार्येश यानी कि 10th घर का मालिक या रोज की इनकम 7th घर का मालिक जिस दिशा में चला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं उनको पूर्व में जाकर के नुकसान होगा। चंद लोग होंगे जिनका कार्य करने वाले भाव का स्वामी जिस घर में, जिस साइड में बैठ जाए, जिस दिशा में बैठ जाए, उस दिशा में जाकर के लाभ हो। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ भाषा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर, और मंडल स्तर पर मुझे सहारनपुर मंडल का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। मैं देवी कुंड संस्कृत महाविद्यालय देवबंद में पढ़ा रहा हूँ और लगभग 41 छात्र मेरे पास हाल में पढ़ रहे हैं। इसका कितना समय पीरियड होता है? एक ज्योतिष विद्या का सिखाने का कोई टाइम पीरियड होता है क्या? ज्योतिष विद्या को यदि पूर्ण रूप से पढ़ा जाए, सीखा जाए, तो उसमें तो समय लगता है, लेकिन ये 13 मासिक जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन ने चालू किए हैं, ये छात्रों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए कि ज्योतिष की तरफ बढ़ें, ज्योतिष में ये लालच देने के लिए कि ज्योतिष पढ़ने के बाद भी नौकरी आपको लग सकती है, इसलिए 13 मासिक कोर्स फिलहाल शुरू किया गया है। आगे भी हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है ये आने वाला है। अच्छा ज्योतिषाचार्य जी, क्या ये सहारनपुर के लिए ही दिया गया है या पूरे उत्तर प्रदेश में ज्योतिष के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? थोड़ा सा पूरे उत्तर प्रदेश में ही रखा गया था, लेकिन प्रशिक्षकों की कमी है। ज्योतिष लाइन में हर कोई तो जाता नहीं है, हर एक को चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। कोई अब तक किसी भी गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान नहीं था कि ज्योतिष को बढ़ावा दिया जाए, ज्योतिष का गणना को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए कोई साइंस पढ़ रहा है तो कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इधर ध्यान नहीं था। अब जाकर के थोड़ा सा ध्यान हुआ। धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश शासन को, जिन्होंने भाषा विभाग के से इसका
पूरा खर्चा उठाया जा रहा है सब्जेक्ट का। निःशुल्क शिक्षा दी गई है। पहली शिक्षा ये निःशुल्क है, आगे जा कर के ये भविष्य के गर्भ में है कि आगे जाके इसका क्या होगा। लगता है कि अब ज्योतिष पढ़ने और सीखने वालों के भाग्य जल्द ही बदलने वाले हैं। संस्कृत पढ़ने वालों के भाग्य जल्द ही बदलने वाले हैं, क्योंकि बार बार 3-4 महीने से विदेशों में जो ज्योतिष के आचार्यों की डिमांड बढ़ी है, उसको मद्देनजर रखते हुए योगी जी ने जो ये इतना अच्छा प्रोग्राम जिसे खुद योगी जी डील कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में दिया है शासन स्तर पर। कुछ लोग हैं अभी भी इसको फेल करने की उसमें लगे हुए हैं फिराक में, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी, जितने भी शिक्षक हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी, भले ही हमें निःशुल्क पढ़ाना पड़े, लेकिन जितने भी छात्र हैं ये पहला बैच हमारा बड़ी अच्छी तरीके से निकल जाए, ताकि क्योंकि आज ज्योतिष में खोज की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। जब तक खोज नहीं हो पाएगी तब तक हम इसको विज्ञान नहीं बना सकते। और कुछ कहना चाहेंगे आप ज्योतिष विद्या के बारे में? ज्योतिष जैसा कि मैंने बताया कि ईश्वर का प्रकाश तो है ही, ईश्वर की संयोजना का प्रकाश तो है ही है जी। किसी इंसान की योजना का हमें पता लग सकता है, लेकिन भगवान की योजना का पता तो सिर्फ ज्योतिष पढ़ने वाला ही बता सकता है। इसलिए सबको ज्योतिष सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, और सभी दर्शकों को से मैं विनती करता हूं कि वे परिवार में कम से कम एक सदस्य को ज्योतिष जरूर पढ़ाएं, ताकि भविष्य उज्जवल हो सके और एक अच्छा मुहूर्त से कार्य किया जा सके। और जो ढोंग है, प्रदूषण है, जब हमें भविष्य का पता लगेगा कि ऐसा होने वाला है तो हम उस चीज से बच करके चल सकते हैं। बुरा वक्त राष्ट्र पर आने वाला है तो हम बच करके चल सकते हैं। बुरा वक्त किसी इंसान पे आने वाला है तो हम बुरा वक्त छोड़ करके चल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी ज्योतिष सीखें, और ये एक बहुत बड़ी पहले बैच जो शुरू किया था शासन ने, उसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं थी। आगे जा करके हो सकता है जब ये इनको प्रमाण पत्र मिले, इंटरव्यू लेकर के ब्लॉक स्तर पे या जिले स्तर पे भी इनको रखा जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें से 60-65% जरूर निश्चित रूप से कामयाब होंगे। धन्यवाद राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे ज्योतिषाचार्य से राजेश पाल जी से। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से